कैसे हैं आप सब? चलिए जानते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए ताकि उनकी एनर्जी जो है हमें अच्छे से पिक हो सके। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एक कार्ड में बाद में आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है? ओके, यूनिवर्स आउटकम दें इन दोनों के रिलेशन का। पीछे की आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जहाँ पर एयर साइन आया है, फायर साइन है, वाटर साइन है और पेंटिकल का कार्ड है, अर्थ साइन भी है। तो चारों के चारों एलिमेंट आ चुके हैं, 12 राशियाँ आई हैं। चलिए अब रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। जो फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें उन दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो आपसी बातचीत या संपर्क में रुकावट है इन दोनों के। ये कार्ड स्पष्ट रूप से ये बताता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच फिलहाल कोई सक्रिय बातचीत या गर्मजोशी नहीं है। यहाँ एक जैसे खामोश सन्नाटा या नो कम्युनिकेशन होता है ना, वैसी स्थिति बनी हुई है। बहुत से लोग जो है इस समय अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव में चल रहे हैं। और यहाँ पर ये भी क्लियर है, तनाव से उपजा हुआ ये जो ठहराव है, ये उन्हें जो लगता है कि ये इस बात का संकेत है कि पिछले किसी मनमुटाव, मानसिक तनाव या बहस के बाद दोनों ने ही खुद को एक दूसरे से थोड़ा पीछे खींच लिया हुआ है। ये दोनों ही एक दूसरे से जैसे थोड़ा कट आउट हो जाते हैं ना, कि उसने अपनी भावनाओं को थोड़ा एक्सप्रेस करना, बताना छोड़ दिया, इन्होंने भी अपनी भावनाओं को बताना छोड़ दिया, थर्ड पार्टी ने भी छोड़ दिया। ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। आपके जो पार्टनर है और थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में है, तो अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो भी जो है बहुत खींचातानी वाला है। बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को जो है ये व्यक्ति जो है ना, काफ़ी इनकी जो ऊर्जा इतनी ज़्यादा जैसे खर्च हो चुकी है। ये व्यक्ति जो है अपने आप को थके हुए महसूस करते हैं, सुस्त महसूस करते हैं, कोई एफर्ट्स नहीं देना चाहते हैं। ना तो थर्ड पार्टी जो है वो एफर्ट्स कोई भी करना चाहती है, और ना ही जो आपके पार्टनर है वो भी कुछ ज़्यादा खास है जहाँ पर जो है एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें, भले ही वह परिस्थिति, सिचुएशन या किसी बंधन की वजह से साथ हों, लेकिन जो भावनात्मक तौर पर इंसान होता है ना, मानसिक तौर से उन दोनों के बीच में ना एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति इस समय रिश्ते में आगे बढ़कर पहल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोनों ही अपनी अपनी जैसे स्पेस चाहते हैं। वो भी थोड़ा देर अकेले रहना चाहती हैं, आपके पार्टनर भी थोड़ा देर अकेले रहना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है माहौल जो है इन दोनों के बीच की सिचुएशन जो है बहुत शांतमयी है। इन्हें पता है कि हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, एक दूसरे के लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने जो है पीछे, जैसे हम किसी रिलेशन को इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, किसी रिलेशन को जो है चलाने के लिए एफर्ट्स देना कम कर देते हैं, इन्होंने भी ऐसे ही कर दिया हुआ है। इनका भी कोई ज़्यादा इनिशिएट मुझे नज़र नहीं आ रहा, कि क्योंकि दोनों ने ही ना जैसे यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया हुआ है ये रिलेशन। यहाँ पर इनका है कि चलो जो होगा आगे देखा जाएगा, हमें कोई फ्यूचर का, इनका कोई प्लानिंग भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही। बस ये जो अगर रिश्ते में मनमुटाव है तो तब भी ये व्यक्ति जो है कोई ठीक नहीं करना चाहते हैं। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तब भी इन्हें ज़्यादा जो गर्मजोशी वाला रिलेशन नहीं चाहिए, पैशनेट नहीं होना है, अट्रैक्शन जो है ज़्यादा नहीं है। बस ऐसी स्थिति इन दोनों के बीच में जो है चल रही है। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये व्यक्ति की उस सिचुएशन को जो है बताता है कि जहाँ पर व्यक्ति जो है दो रास्तों पर खड़ा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे कहाँ जाना है, उन्हें उसे इस तरफ जाना है, या उसे पास्ट की एनर्जी में जाना है, या उसे फ्यूचर में किसी दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, या किसी फ्यूचर में कोई और स्थिति की तरफ आगे बढ़ना है, कोई स्टक सिचुएशन है उससे कैसे निकलना है। यहाँ पर जो है ना, व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, दो चॉइसेस होती हैं। यहाँ पर ये क्लियर है कि जैसे कोई इंसान है ना, दोराहे पर खड़े होना और असमंजस जैसे होता है, किसी का क्रॉस रोड पर होता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इस समय एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि जहाँ पर जो है उन्हें वे अपनी इस मौजूदा स्थिति को या थर्ड पार्टी के साथ को बंधन को लेकर ये सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। वे भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये साफ रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उन्हें तय क्या करना है। यहाँ पर वही बात आ गई कि ये व्यक्ति जो है
कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, दो स्थितियों से डील कर रहे हैं, दो रिलेशन से डील कर रहे हैं। इनकी जो है कश्मकश ऐसे ही है, इनका यही चल रहा है कि मुझे अभी ये समझना चाहिए, मुझे ये डीप जो है डीप थॉट में ये सोच विचार करना चाहिए कि मुझे आपकी तरफ आगे बढ़ना है, या फिर मुझे जो है जो पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़कर मुझे न्यू फ्यूचर जो है, मुझे न्यू रिलेशन जो है या नई शुरुआत जो है वो करनी है, या फिर मुझे पास्ट की एनर्जी में आपके पास जो है वापस जाना है। इस व्यक्ति को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ना एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस भी होते हैं यहाँ पर। इस कार्ड में व्यक्ति के हाथ में जैसे देखो ये ग्लोबल है, ये देखिए, या जैसे कोई टू ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर एक वॉन्ड्स इन्होंने पकड़ी हुई है, एक जो है साइड में है। यहाँ पर जो क्लियर है कि ये जो व्यक्ति है दूर से देख रहा है, जो दर्शाता है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी के बाकी विकल्पों या भविष्य के रास्तों के बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में भी नो डाउट ये व्यक्ति जो है बहुत सोच रहा है, बहुत उनका जो ध्यान है इस बात पर है कि उनके लिए आगे क्या बेहतर हो सकता है। आपको भी साइड में ऑप्शन में रख रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी साथ में ऑप्शन में रख रहे हैं। इस व्यक्ति का ये क्लियर माइंडसेट है कि मुझे किन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी साथ में नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति जो है कश्मकश में बहुत ज़्यादा है। इनके पास दो विकल्प होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है अभी बहुत गहराई से सोच रहा है कि मुझे किन की तरफ बढ़ना है, मुझे आपकी तरफ बढ़ना है या थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर जो है भले ही वे स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन वे अभी किसी ठोस फैसले पर पहुंचने से बच रहे हैं। अभी कोई भी ये व्यक्ति जो है आगे बढ़ चढ़ कर, मैंने वही बात पहले वाली रिपीट करती हूँ कि ये व्यक्ति जो है अभी जैसे हम कोई तराजू में तोलते हैं ना कि दूसरा बंदा कैसा है या वो बंदा कैसा है, उसकी क्या कमियां हैं, उसकी क्या कमियां हैं, ये व्यक्ति जो है मंथन कर रहे हैं, बातों का नाप तोल चल रहा है कि कहाँ पर जो है कहाँ पर मेरा डिसीजन जो है राइट होगा, किस व्यक्ति को चुनना मेरे लिए अच्छा होगा, किस स्थिति को, किस सिचुएशन को अगर मैं कोई फैसला भी लेता हूँ अपने भविष्य को लेकर, तो मुझे कैसा जो है किन लोगों से डील करना है, मुझे बहुत सोच समझ कर जो है आगे बढ़ना है, मुझे सब देख चाक कर आगे बढ़ना है। इनकी जो है एनर्जी है ऐसी है। और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उनका भी सेम वही कार्ड है, ये भी जो है इनके पास भी अगर हो सकता है थर्ड पार्टी के पास जो और भी ऑप्शंस हो, या फिर आपके पार्टनर के अलावा इनके पास और ऑप्शंस हैं, या फिर ये व्यक्ति जो है पहले से ही कोई मैरिड पर्सन है, हो सकता है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप जिनसे रिलेशन में हो वो व्यक्ति जो है मैरिड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो अपनी घर परिवार को भी होल्ड करके बैठा हुआ है और आपको भी कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं अपना, जो जैसे होता है ना कि साथ में घसीटे जा रहे हो, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है। दो व्यक्तियों के बीच में ने ये व्यक्ति जो है फंसा हुआ है, दो स्थितियों में फंसा हुआ है, सिचुएशन में स्टक है। यहाँ पर जो है या तो किसी की फैमिली है, ये फैमिली को होल्ड करके बैठे हुए हैं और आप वेट कर रहे हो, या फिर ये है कि आप जो है अगर कोई फैमिली मेम्बर है या फिर आप हो, तो कोई तीसरा पर्सन जो है आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के रिलेशन में, तो वहाँ पर जो है ये थर्ड पार्टी को इस समय पकड़े हुए हैं। और फिर भी पकड़ने के बावजूद भी यहाँ पर ये क्लियर है कि ये व्यक्ति जो है सोच विचार जो है आपके बारे में भी डेफिनेटली ये इंसान जो है करता है, नो डाउट। ये जो है हालात का जायजा ले रहे हैं और बस इंतजार की, जैसे होता है ना, वेटिंग जोन में चल रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए। इसके लिए ये बहुत व्यक्ति जो है सोच विचार कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो है जायजा लेने का है, मंथन करने का है, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ उसने कैसे डील किया, अब यहाँ कैसे डील हो रहा है। ये व्यक्ति जो है मंथन कर रहा है। ये सभी बातें जो है रिपीट पे इनके चलती हैं माइंड में कि किसने मेरे साथ क्या किया, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मुझे किसके साथ फ्यूचर में जाना है, ये बातें इनके माइंड में चल रही हैं। यहाँ जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये थर्ड पार्टी के बारे में भी अगर हम बात करें ना, दोनों के बीच की सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी जो है वो भी कोई ऑप्शंस के बिना नहीं है। उन्होंने भी अपने लाइफ में कुछ गोल जो है, कुछ प्रायोरिटी उनकी और भी है। देखो आपके पार्टनर के अलावा उनके पास और भी बहुत सी प्रायोरिटी है, और ये जो थर्ड पर्सन है ये उसमें भी स्टक है।
ये आपके पार्टनर को लेकर भी कंफ्यूज है। नो डाउट ये व्यक्ति जो है ये भी दूसरी स्थितियों से डील कर रहे हैं, और वो भी आपके पार्टनर का, जैसे आपके पार्टनर आपका जायजा ले रहे हैं ना कि ये इन्होंने मेरे साथ क्या किया जाए, या ये ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ आगे चल के ये कैसे रहेंगे, तो थर्ड पार्टी की भी सेम सिचुएशन है, वो भी जो है जायजा ले रही है। उनका भी यही चल रहा है माइंड में कि ये व्यक्ति जो है मेरे लिए फ्यूचर में कैसा रहेगा। आपके पार्टनर को लेकर उनके थॉट भी ऐसे ही हैं। एस ऑफ कप्स के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए ये कार्ड जो है ना, एस ऑफ कप्स जो है यहाँ पर जो है लव को रिप्रेजेंट करता है, न्यू ऑफर्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब इसके जो कार्ड पहले वाले कार्ड आए हैं ना, ये देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, उसके बाद वॉन्ट्स की एनर्जी है, 2 वॉन्ट्स का एनर्जी है, तो उसके बाद ये वाला कार्ड आया है। ये हमारा फर्स्ट कार्ड नहीं था। आपको अच्छे से पता होगा, जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको मैंने पहले भी बताया था कि हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा कार्ड कौन से कार्ड के बाद आया है और लास्ट में कौन सा कार्ड आया है। ठीक है, अब ये कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, ये हमारा 3 नंबर पर कार्ड आया है। जो हमारे पहले के 2 कार्ड आए हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ने इसका एस ऑफ कप्स की एनर्जी को टोटली चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, ये जो है ठहराव का कार्ड है, चुप्पी का कार्ड है। मैंने पहले कहा था ना कि आपके पार्टनर जो है साइलेंट जोन में चले गए हैं, अपनी भावनाओं को वो व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, अपने आप को सरेंडर कर दिया हुआ है कि चलो जैसा रिलेशन चल रहा है आराम से शांति से चलने दो। ठीक है, यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ठहराव है, चुप्पी है, और 2 ऑफ वॉन्ट्स की अगर एनर्जी की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति है कश्मकश में होता है, उसे पता नहीं चल रहा कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, मुझे कहाँ किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। यहाँ पर जो है वो देखता सब कुछ है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो डिसीजन पर नहीं पहुँच पाती है। उसके बाद अब एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी को, असली ऊर्जा को पूरी तरह से जैसे इन कार्ड्स ने, पहले कार्ड्स ने आकर ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ ये है कि भले ही अंदर से कोई नई भावना महसूस ना हो रही हो, या कोई पक्ष या भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश ना कर रहा हो, लेकिन हकीकत में वे प्यार जो है नहीं बन पा रहा है। इनका यहाँ पर यही था ना कि चलो कोई बात नहीं, जैसे सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को, जैसे चलेगा रिलेशन तो कोई बात नहीं, चलने देते हैं। शांति जो है अपनी वो ख़त्म नहीं करते हैं, अपना पीस ऑफ माइंड नहीं गंवाते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है किसी डिसीजन पर नहीं है। साथ में आपको भी देखना है, पास्ट की एनर्जी में भी जाना है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, ऐसी कश्मकश है इनके मन में। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये क्लियर हो गया कि इनके मन में जो है भावनाओं के जो प्यार है, जो वो जैसे होता है ना किसी लिए लविंग डविंग एनर्जी निकलती है, कोई भावनाओं सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम बहुत भावुक हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हो जरूर भावनात्मक तौर पर ये व्यक्ति जो है जुड़ा जरूर है थर्ड पार्टी से, लेकिन जो है अब उसका जो भाव है वो वैसा नहीं है। एनर्जी शिफ्ट हो गई, पहले कार्ड्स ने हमारी एनर्जी इसकी जो है शिफ्ट कर दी, यहाँ पर जो है ब्लॉक कर दी इसने एनर्जी। तो यहाँ पर जो है भावनात्मक तौर पर जो है पहले तो वो अटैच थे, अब भी अटैच हैं, लेकिन वो भाव नहीं है, अब वो उतना इंटरेस्ट नहीं बचा है इन दोनों के बीच में, एफर्ट्स कोई नहीं कर रहा है। जैसे होता है ना कि हमें पता होता है कि ये व्यक्ति के साथ तो हमने पूरी ज़िंदगी काटनी है, या इस व्यक्ति को जो है हम छोड़ नहीं सकते, इसको साथ में ही चलाना पड़ेगा, तो उनकी एनर्जी भी सेम टू सेम ऐसी है। एक होता है भावनाओं में बहुत ज़्यादा कि किसी व्यक्ति के लिए हम कुछ कर गुजरते हैं, कि हमें इसके लिए कुछ करना है, इसके लिए हमें हमें अपना प्यार व्यक्त करना है, इसे बताना है कि हम कितना प्यार करते हैं इनसे, हमें इसके लिए ये करना है, हमें इसके लिए वो करना है। ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। भावनाएं जो है उन्होंने होल्ड कर ली हुई है, भावनाएं जो है ब्लॉक हो चुकी हैं। बस अब ऐसा सिचुएशन इन दोनों के बीच में बनी है कि भगवान आश्रय पर ये रिलेशन जो है चल रहा है। यहाँ पर जो है ये बहुत क्लियर है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि भावनाएं केवल मन में दबी हुई हैं, ये बाहर नहीं आ रही हैं, और ये जो भावनाएं हैं ना एक तरफा इनको लग रही हैं।
आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे जो है यहाँ पर जो है अपना प्यार जो है नहीं बताना है, क्योंकि मेरी वहाँ पर मेरी बात की उतनी सुनवाई नहीं होगी, उतनी वैल्यू नहीं होगी मेरे भाव की, मेरे जो है मेरी फीलिंग्स की उतनी भाव नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी मेरे भाव की। और यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी की भी यही है कि जो अगर मैं अपना प्यार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ, तो ये जो सामने वाला पर्सन है, ये मुझे जो है उतना प्यार उतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है एक तरफा मोहब्बत भी होती है, हम किसी व्यक्ति के लिए एफर्ट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये इस एनर्जी को लेकर ब्लॉक हो चुके हैं। इनका ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, यहाँ पर देखो सरेंडर का कार्ड था ना पहला, तो यहाँ पर यही है कि ये व्यक्ति जो है इन्होंने अपनी भावनाओं को होल्ड कर लिया हुआ है। इनका ये क्लियर हो चुका है कि मुझे जो है यहाँ पर भावनाएं बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नीड नहीं लग रही है इन्होंने अपनी भावनाएं जो है ना, क्योंकि सामने वाले की तरफ से अगर कोई जैसे एनर्जी भरा फोकस हमें मिल ही नहीं रहा है, सक्रिय फोकस जो है, प्रतिक्रिया या गर्माहट हमें मिल ही नहीं रही है, उतना पैशनेट हो नहीं रहे हैं, उतना एग्रेशन नहीं है इस रिलेशन में, उतने एफर्ट्स नहीं है इस रिलेशन में, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को जो है समेट लेता है। यहाँ पर जो है ये इंसान ने अपनी भावनाएं जो है समेट चुके हैं। अब ये खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है, या मुझे इस रिलेशन को छोड़ना है, या मुझे आगे बढ़ना है। इनका कुछ नहीं है, ये बस खामोश हो चुके हैं। अगर मैं टोटली इसको शॉर्ट में बताऊं तो ये व्यक्ति जो है इन्होंने अपने जो प्यार का कब से है, इन्होंने जो अपने प्यार के व्यक्त भाव हैं सामने वाले को बताने की बजाय अपने मन में ही होल्ड कर लिए हैं। वो इतना बढ़ चढ़कर हम अपने प्यार का इजहार करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कि हम आपसे प्यार करते हैं, जब मुझे आपके साथ रहना है, मुझे ज़िंदगी व्यतीत करनी है, फ्यूचर देखना है, तो यहाँ पर जो है ये व्यक्ति उनसे ऐसी कोई भी बातें नहीं करते हैं। इनका बस इस समय ऐसा है कि चलो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, ऑप्शंस भी है, उनके बारे में सोचते हैं, मंथन करते हैं, तो ये भाव जो है अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, और आगे जो है वो भगवान के आश्रय हैं, जो होगा अब देखा जाएगा। अब हम आउटकम की बात करते हैं कि इन दोनों के रिलेशन में आगे क्या होगा। ये कार्ड जो है ये बताता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है किसी गहरे भाव, प्रेम, आकर्षण, अट्रैक्शन पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टिका है, बल्कि आपसी तालमेल और समझौते पर, एडजस्टमेंट पर ये रिलेशन जो है फ्यूचर में आएगा। आगे चल के इन दोनों की जो सिचुएशन होगी एडजस्टमेंट पर होगी। वही पहले वाली बात आ गई ना, मैंने यहाँ पर क्लियर किया था, यही है कि ये व्यक्ति जो है एडजस्टमेंट पर चलेंगे, समझौते पर चलेंगे, या किसी प्रकार की कोई मजबूरी होगी इनकी, या जिम्मेदारी पर टिकेगा ये रिलेशन। जैसे दो लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जो काम पूरा करने के लिए साथ मिलकर सिर्फ औपचारिक रूप से वो रिलेशन निभाते हैं ना, वैसी स्थिति जो है इन दोनों के बीच में जो है बन जाएगी। जैसे गिव एंड टेक हो जाएगा, ठीक है तुम इतना करो मैं इतना करता हूँ, या मैं आगे चल के ऐसा करूँगा, तुम ऐसे कर रही हो, तुम स्थिति को संभालो मैं स्थिति को संभालता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी के भाव होते हैं ना कि भी हमारी जो है इमेज बरकरार रहे, किसी के सामने इमेज, सोसाइटी में इमेज हमारी ख़राब ना हो, इसलिए समझौते के साथ हम जो है प्रिटेंड करते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है हम दोनों के बीच में सॉरी। तो वहाँ जो है ऐसी स्थिति है, फ्यूचर की स्थिति जो है इन दोनों के बीच में ऐसी है। यहाँ पर ये भी है कि ये ना पृथ्वी तत्व का कार्ड है, अर्थ एलिमेंट का कार्ड है ये भौतिक दुनिया, परिवार, समाज या फिर किसी बाहरी ढांचे को दर्शाता है। भविष्य में अगर वे साथ दिख भी रहे हैं तो वह किसी व्यक्तिगत चाह से ज़्यादा परिवार, समाज या किसी अन्य बाहरी दबाव की वजह से ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये क्लियर बात है कि इस रिश्ते में दिल या भावनाओं की गर्माहट नहीं है, कोई भी एफर्ट्स नहीं है, प्यार नहीं है। यहाँ पर जो सिर्फ है काम, अपने कर्तव्य और एक दूसरे के साथ मिलकर किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ाने जैसी ऊर्जा रहेगी। वो दोनों मिलकर इस रिश्ते के ढांचे को बचाने या संभालने की जो है कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन इसमें वह मिठास या अपनेपन वाली जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और वे एक सच्चे प्रेम संबंध में
जो है बहुत कमी आ जाएगी इन दोनों के रिलेशन में। यहाँ पर ये भी है कि जैसे इंसान कोई होता है ना कि ट्रूली लव होता है किसी व्यक्ति का, वो वाली फीलिंग जो है इन दोनों के बीच में ऐसी नहीं रहेगी। और वहाँ मुझे ये भी बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में नो डाउट इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। यहाँ पर जो है आउटकम के कार्ड के बारे में बात करनी हूँ। यहाँ पर या तो फिर आपकी एंट्री होगी दोबारा फिर से, अगर नहीं तो इन दोनों के बीच में फिर कोई न्यू थर्ड पार्टी जो है वो एंटर करेगी। बहुत क्लियर है ये कार्ड। आपको क्लियर करूं, जहाँ तो आपकी एंट्री फिर से इनकी लाइफ में होगी और जो थर्ड पार्टी है उसको जो है आपसे डील करना पड़ेगा। अगर नहीं तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में कोई न्यू थर्ड पार्टी जो है एंटर होगी, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से एंटर हो, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से एंटर हो। ठीक है, अगर शॉर्ट में बताऊं उनका भविष्य तो किसी दिल के रिश्ते का नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर जैसे हम किसी समझौते के साथ रिलेशन को चलाने का जो है प्रिटेंड करते हैं ना कि अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो वो वाली एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे चलकर जैसे आप लोग हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हो, नो डाउट इन दोनों के बीच में भी कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री होने वाली है। आप जो है यहाँ पर आई क्लेम इट ज़रूर लिखें। और अब मैं चाहती हूँ कि अब जो है आप 1111 ज़रूर लिखें, 111 लिखें, 11 ज़रूर लिखें, क्योंकि आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि आपने अपने पार्टनर की लाइफ में दोबारा एंट्री करनी है। जिन लोगों ने अपने पार्टनर की लाइफ में दोबारा एंट्री करनी है, या फिर आपके पार्टनर जो है आपके पास आए थर्ड पार्टी के, जैसे थर्ड पार्टी के साथ अभी उनका रिलेशन चल रहा है, उस सिचुएशन को जो है वो तोड़कर आपके पास आए, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ये क्लियर था कि आपके जो पार्टनर है अभी तक आपसे पूरी तरह मूव ऑन ये व्यक्ति जो है नहीं हुआ है, आपके बारे में भी सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है एक कार्ड जो होता है वो पास्ट की एनर्जी का होता है, व्यक्ति पास्ट की एनर्जी में भी स्टक होता है और फ्यूचर की एनर्जी में भी स्टक है। यहाँ मैं फिर से क्लियर करूँ, आप लोग जो है आप आई क्लेम इट ज़रूर लिखें और 1111 ज़रूर लिखें। अब मैं चाहती हूँ कि आप 11 लिखो, क्योंकि जो लोग जो है अपने पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।